मैं भी प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और जब जब मतलब हम परेशानी में या दिक्कत में आते हैं, हम अपने परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस हफ्ते की जब हम होल नाइट मतलब नाइट प्रे में आए थे, तो उस समय हम बहुत मतलब कहना चाहिए कि उस दिन इतने निराश थे, इतने दुखी थे कि हम आपको बता नहीं सकते। थोड़ी घर की प्रॉब्लम थी, और जब शाम को आने का समय हुआ तो हमारे पति ने मना कर दिया कि तुम चर्च नहीं जाओगी। हमने मम्मी से भी कहा तो मम्मी बस एक बात बोलने लगी कि जब वो मना कर रहे तो तुम नहीं जाओ। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और हमने परमेश्वर से कहा, जैसे उस समय परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 121 में, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और कई बार हम मनुष्यों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन जब वो वचन को मतलब एकदम वचन आया, उस वचन को हमने अंदर लिया। हमने कहा प्रभु नहीं, हम तेरे भवन में जाएंगे, क्योंकि हम कहीं और नहीं जा रहे, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की संगति में जा रहे। और मेरे पति ने मना किया और मम्मी भी बोलने लगी, लेकिन हम काम करते रहे। और मम्मी से हमने कहा मम्मी तुम शांत रहो, हमें जो करना है हम करेंगे। और बस वहाँ से हम निकल आए। रास्ते में जब आए तो मेरे पति का फिर फ़ोन आया, तो कहने लगे तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम चली गई। तो हमने कहा हाँ हम चले गए। तो कहने लगे सुबह आओ फिर हम देखेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है देख लेना। बस इतना हमने उनसे बोला और यहाँ पर आए। नाइट प्रेयर में सच में बहुत रो रो के हमने यहाँ पर प्रार्थना की, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम लोगों को मतलब भले ही मतलब परमेश्वर में इतने मजबूत हैं सब है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग डगमगा जाते हैं। और उस समय थोड़ा मन में था कि सुबह लड़ाई होगी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने ये गवाही मेरी पहली नहीं, मेरे जीवन की कई बार मैंने जब प्रभु में आगे बढ़ मतलब प्रभु को आगे हमने स्थान दिया, परमेश्वर ने उन बातों को जो हम सोचते थे कि ऐसा होगा, परमेश्वर ने उन सारी गलत बातों को, गलत सोच विचारों को हमारे जीवन से दूर किया। और यही गवाही है मेरी जीवन की कि जब मैं उस दिन आई तो मैं तो सोच रही थी कि सुबह मतलब लड़ाई होगी, लेकिन जब मैं सुबह गई, भले ही मेरे पति हमसे बोले नहीं, लेकिन शाम को आकर बात की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति भी कर सकी, और शायद यदि मैं उनकी बातों को मानकर मैं घर पर बैठ जाती तो मैं परमेश्वर की आशीष को भी खो देती, और जो मन में सोच विचार गलत आ रहे थे शायद वो और हावी हो जाते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने वो वचन दिया कि मैं, जैसे दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, तो हमें अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर को देखना है, ना कि हमें मनुष्यों को देखना है। जैसे कि वचन में पतरस अपने यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि प्रभु तू मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। और जब यीशु मसीह ने उसे पानी पे चलने की आज्ञा दी, वो पानी पे चल रहा था, तो पानी पे चलते चलते जब वो नीचे देखने लगा तो वो डगमगाने लगा। तो कई बार हम लोग ऐसे ही हम प्रभु में चलते, जब तक हम प्रभु में देखते हैं हम चलते रहते, चलो जब संसार की बातों को संसार में हम देखते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन हमें संसार को नहीं, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर को देखना है कि जो हम मतलब वचन बताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मतलब मैं जानती हूँ कि समय हो गया, लेकिन इस हफ्ते की मेरी जो गवाही है मैं सारी दूंगी। और अभी शुक्रवार की गवाही है। मैं जहाँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक स्टाफ मतलब उनका लड़के की तबीयत ख़राब थी, तो मैं वहाँ पर गई। तो जब वो दीदी कहने लगी कि सुमन तुम नाइट प्रेयर में गई थी और तुम्हें नींद नहीं आ रही, हमने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो अपनी बात बताने लगी कि उनका लड़का एडमिट था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हमसे कहने लगी सुमन तुम दुआ करना उसके लिए, और ऐसी प्रॉब्लम है, और उसको मतलब पीलिया की शिकायत है, और कई बार वो ठीक हो जाता है और फिर मतलब वही दिक्कत आ जाती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा हाँ दीदी ठीक है, हम उसके लिए दुआ करेंगे, और हमने वहीं पर हॉस्पिटल में उसके लिए दुआ की, और दुआ करते करते वो रोने लगी, और उसके आंसू को हमने देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं दुआ करके आ गई, और मैं बस मन में
फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू भले ही मुझे देखे या ना देखे, तू किसी को देखे, लेकिन तू माँ के आंसुओं को देखता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जब दूसरे दिन गए तो वो कहने लगी कि शाम को उस लड़के की छुट्टी हो गई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो छोटी छोटी, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक छोटी सी गवाही को और दूंगी कि कल की गवाही है। सुबह मेरी सास का फ़ोन आया तो मेरी नंद जो है तो वो हमसे कहने लगी कि भाभी और अम्मा का चेहरा पूरा मतलब सूज गया, सूजन आ गई पूरे चेहरे पर। दवा मतलब गरौठा से इन्हें दिखा के लाए। तो हमने कहा तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, तुम सिर्फ दवाई के लिए भागती हो, दवाई के लिए दवाई पर मत जाओ, बस थोड़ा मतलब बर्फ़ मिले कहीं से बर्फ़ लगा लो। और मैं दुआ करूँगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और फिर मैंने शाम को फ़ोन लगाया, अपनी नंद से पूछा तो वो कहने लगी बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ इन सारी गवाहियों के लिए, इन आशीषों के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं लेकिन जो कुछ है हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।